अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने 8 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए। जी, तो आपने 8 चैप्टर कंप्लीट किए और आपने 8 अपनी आयात भी कंप्लीट की सूरह आला की। आप गाहे बगाहे उनको रिपीट किया करें, उनको याद किया करें और उनका तर्जुमा पढ़ा करें कि उसमें क्या कहा गया। ठीक है, तो आज हम अपने चैप्टर 9 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है दावत। आइए पढ़ते हैं, जो कि पेज नंबर 36 और 37 पे है। निकालिए अपनी किताबें, मैं रीड करती हूँ, आप अपनी फिंगर रखकर उसको मेरे साथ दोहराएंगे। जी, ये लिखा है दावत। हुज़ैफ़ा खुश हो गया था, उसे मालूम हो गया था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मैं कहाँ से शुरू करूँ? उसने सवाल पूछा। खिज़र मुस्कुरा कर बोले, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसके लिए तुम अब बस अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करो। सबसे पहले ये मालूम करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया था जब अल्लाह ने आपको नेकियां करने का हुक्म दिया था। हुज़ैफ़ा ने जोश में आके कहा, बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएं उन्होंने क्या किया था। खिज़र ने उसे समझाते हुए कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को दीन की दावत दी। सबसे पहले अपनी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा को दीन की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और मुसलमान हो गए। रसूल अल्लाह के एक बहुत ही करीबी दोस्त थे अबू बकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें भी सच्चे रास्ते की तरफ बुला लिया। अबू बकर ने ये दावत खुशी से कबूल कर ली और वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचाजाद भाई थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे। हज़रत अली को जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, मुझे भी दीन इस्लाम में दाखिल फरमा दें, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को मुसलमान करके बहुत खुश हुए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 मुसलमान थे, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान और पड़ोसियों को इस्लाम की दावत दी। हुज़ैफ़ा की समझ में बात आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम क्या किया, मैं समझ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दीन की दावत दी। ठीक है ना? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हुज़ैफ़ा बोला, क्या आपको पूरा यकीन है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना एक अच्छा काम है और इससे उनको एक नेक ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलेगी? मेरे नन्हे दोस्त, खिज़र ने हुज़ैफ़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दिन दीन इस्लाम की दावत देने ताइफ की पहाड़ी पे पहुँच गए। उस वक्त ताइफ वाले बहुत झगड़ालू और जालिम लोग थे। वो लोगों को धोखा देकर
خوش ہوتے تھے۔ طاقتور لوگ کمزور لوگوں، عورتوں اور بچوں پر بہت ظلم کرتے اور ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ طائف کے ان ظالم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہ سنی، بلکہ ان کو پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو ان سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ سب تبدیل ہو جائیں گے اگر انہوں نے دین کی دعوت قبول کر لی۔ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر ان کو یہ پیغام سمجھ میں آ گیا تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرنے لگیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ بعد میں طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ بہت سے عظیم مسلمانوں کا تعلق طائف کے شہر سے تھا، جن میں ایک محمد بن قاسم بھی تھے۔ یہ وہی عظیم سپہ سالار ہیں جو پہلی دفعہ اسلام کا پیغام لے کر ہمارے ملک میں آئے اور اس علاقے کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے، اپنی زندگی میں خوشیاں لے آئے۔ جی، ہمارے چیپٹر دعوت کی ہم نے اب ریڈنگ کمپلیٹ کری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ بلند خوانی اور پھر خاموش مطالعہ کریں گے، کسی کو پڑھ کے سنائیں گے، اپنے مدر کو یا اپنی سسٹر کو، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا وائس نوٹ میں اپنے ٹیچر کو اپنا ریڈنگ کی وائس میسیج کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ ملیں گے اگلی کلاس میں اور اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ حافظ۔